हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के वेक्टर के चैप्टर में आज हम रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड ये नदी और बोट स्विमर का जो केस है, इस केस को देखें। क्रॉसिंग ओवर ए रिवर थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ बाय ए बोट और स्विमर। जब कोई नाविक या नाव किसी नदी को पार कर रहा होता है तो नदी के जल का कुछ वेग होगा। यहाँ पर वेग को ले लिया गया है कि वी आर है, इस दिशा में ए से बी की तरफ, और नदी की चौड़ाई डी है। अब जो तैराक है वह एम वी एम वेग से जो है वो तैर रहा है। लघुत्तम मार्ग के लिए क्या करना होगा? तो लघुत्तम मार्ग के लिए अब आप यहाँ पर देखें, सपोज कर लीजिए कि आप ओ पर हैं और आपको जो है लघुत्तम मार्ग का मतलब हो गया कि लंबवत दूरी, तो ये सीधे जो है बी पर पहुंचना होगा। अगर बी पर पहुंचना है तो नदी का जो बहाव है ए से बी की तरफ है, तो अगर हम सीधे चलते हैं तो आगे की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब हम बी पर नहीं पहुंचेंगे। तो हमें बी पर पहुंचने के लिए इस ओ बी के साथ किसी कोण पर, किसी पर्टिकुलर कोण पर नदी के धारा के विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा। तो नदी की धारा ए से बी की तरफ है तो हम बी से ए की तरफ ये जाएंगे। तो अगर हम यहां पर वी एम इस स्पीड में इधर जा रहे हैं ओ ए, और नदी का जो जल का बहाव है वह वी आर है, तो इसका रिजल्टेंट हो गया ये वी। तो अब इस समकोण त्रिभुज ओ बी ए में आप ये ओ बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इक्वल्स टू वी एम स्क्वायर, तो इस तरह से ये बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। अर्थात जो रिजल्टेंट वेलासिटी है, रिजल्टेंट वेलासिटी, यानी आप इसे ये भी कह सकते हैं कि वेलासिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर वाटर, तो इसको वी एम आर भी लिख सकते हैं। तो तैराक और नदी के जल के प्रवाह का जो परिणामी वेग है ये होगा अंडर रूट वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। अब ये एंगल कितना होगा? तो एंगल के लिए ये वी आर की वैल्यू हमें पता है, ये यहाँ पर क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये ओ ए की वैल्यू पता है वी एम, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज यानी कर्ड। तो हम यहाँ पे साइन थीटा लगा दें, तो साइन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ वी आर बाई मॉड ऑफ वेक्टर वी एम, दैट इज वी आर बाई वी एम, या लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वी आर बाई वी एम। अब जो है इसे पार करने में कितना समय लगेगा? तो पार करने में जो तैराक है उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या है? v है, इस v वेग से जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी हो गई इसकी? डेप्थ के बराबर, मतलब इसकी जो चौड़ाई है, तो d बाई वी, और v की वैल्यू है अंडर रूट वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो जो समय लगा वह t इक्वल्स टू डी अपान अंडर रूट वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ के लिए है। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमेशा इस परपेंडिकुलर से, मतलब कि जो परपेंडिकुलर ओ बी है, इससे थीटा कोण पर हम नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलेंगे। टू क्रॉस ओवर द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, कम से कम समय में, न्यूनतम समय में इसको पार करना। तो इसके लिए क्या होगा? नदी को न्यूनतम समय में पार करने के लिए तैराक को नदी के जल के प्रवाह के लंबवत दिशा में तैरना चाहिए। कैसे? ये देखिए, ओ से बी की तरफ, और जल का बहाव किधर है? बी से ए की तरफ। तो इसका मतलब है कि जब ये ओ से बी की तरफ चलेगा तो इस पर जो है नदी का बहाव का वेग कार्य करता जाएगा, और यह सीधे बी पर न पहुंच करके यह कहां पहुंचेगा? यह ए पर पहुंच जाएगा। तो अब ये वी एम इस दिशा में है और वी आर इस दिशा में, तो इसका रिजल्टेंट हो गया वी ओ से ए दिशा में। तो अब ये हो गया आपका ओ बी ए में वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, ये वी आर और ये वी एम।
तो v स्क्वायर इक्वल्स टू वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, यानी परिणामी वेग हो गया v अंडर रूट वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। यह कोण कितना होगा? तो अब यहाँ पर वी आर पता है और वी एम पता है, तो एक जो है ये परपेंडिकुलर हो गया और ये इसका बेस हो गया, तो tan थीटा लगा दें क्योंकि p बाई बी होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो tan थीटा इक्वल्स टू वी आर बाई वी एम, दैट इज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स वी आर बाई वी एम। अब नदी को पार करने में समय कितना लगेगा? तो नदी को पार करने में जो समय लगेगा, तो तैराक का वेग कौन सा है? वी एम है, और इसको ओ से बी जो दूरी है इस दिशा में ये डी दूरी तय करेगा, तो जो समय होगा वह टी बराबर डी बाई वी एम। तो तैराक द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, तो अभी हमने देखा ना कि ये ओ से जब चला है बी की तरफ तो बी पर न पहुंच करके ए पर पहुंच जाएगा, अर्थात बी से ए की कुछ दूरी होगी, इस दूरी को हम मान लेते हैं कि यह एक्स है। तो यह दूरी कितनी होगी? यह दूरी होगी इसका वेग वी आर गुड़े यहां से यहां तक जाने का समय, तो x इक्वल्स टू वी आर इंटू टी, और t की वैल्यू हमने देखा है अभी, t इक्वल्स टू डी बाई वी एम, तो इसको आप रख सकते हैं वी आर इंटू डी बाई वी एम, यानी d इंटू वी आर बाई वी एम, ये हो जाएगी इसके द्वारा क्षैतिज दूरी। अब ये क्वेश्चन देखें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें जो अभी आप पढ़े। एक नाव की शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को 12 किलोमीटर प्रति घंटा से बहती नदी के ठीक दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना चाहिए? तो ये देखिए, नदी का बहाव किधर है? वी डब्ल्यू इधर है, और यह बोट किधर जा रही है? थीटा कोण पर लंबवत से चलना होगा, क्योंकि क्या कंडीशन है? दूसरे किनारे पर पहुंचना है, तो दूसरे किनारे पर पहुंचना मतलब कि यहां से ठीक अपोजिट, तो ठीक अपोजिट के लिए अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि इसे थीटा कोण पर चलना चाहिए, लंबवत के साथ थीटा कोण पर, तो थीटा कोण पर ये चला। तो अब ये जो कोण होगा यह कोण कितना होगा? यह साइन थीटा इक्वल्स टू वी डब्ल्यू बाई वी बी, और यहां से फाइंड कर देंगे तो ये हो गया 12/20, दैट इज 3/5 0.6, और ये निकाल लेंगे तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 0.6 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 36.9 डिग्री। तो अब ये आपसे पूछा गया है कि किस दिशा में चलना चाहिए, तो दिशा के लिए अब कोण आप जो है दिखाएंगे, तो या तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर से यानी कि लंबवत से 36.9 डिग्री पर, या नदी का जो बहाव है, नदी का बहाव इस दिशा में होगा, तो इसके साथ ये जो कोण बनेगा यह 90 प्लस थीटा होगा, टोटल एंगल जो होगा 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस 36.9 दैट इज 126.9 डिग्री पर चलना चाहिए। एक तैराक शांत जल में 1.65 मीटर पर सेकंड के वेग से तैर सकता है। एक नदी जिसकी चौड़ाई 180 मीटर है में जल का प्रवाह का वेग 0.85 मीटर पर सेकंड है। तो ज्ञात करना है कि यदि तैराक नदी को पार करने के लिए नदी के बहाव के लंबवत तैरना प्रारंभ करे तो दूसरे किनारे पर पहुंचने पर वह नदी के बहाव की ओर कितनी दूरी पर पहुंचेगा, और तैराक नदी को कितने समय में पार करेगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि एक स्थिति यह है कि कम समय में पार करना है, तो तैराक का जो वेग है स्विमर मतलब वीएस वेलोसिटी ऑफ स्विमर 1.65 मीटर पर सेकेंड, नदी की चौड़ाई 180 मीटर है, प्रवाह जल का 0.85 मीटर है, तो तैराक द्वारा नदी पार करने में कितना समय लगेगा? तो ये हो गया आपका डी बाई वी एस, तो 180 बटा 1.65 109 सेकेंड, 109.1 आएगा, तो ये 109 सेकेंड हो गया। अब जब यह यहां से यहां तक 109 सेकेंड में जाएगा तो यह सीधे न जाकर के वहां पर ये इस किनारे पर पहुंच जाता है, तो यह जो दूरी है यह दूरी हो गई वी डब्ल्यू इंटू 109 सेकेंड। तो ये तैराक द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी वी डब्ल्यू इंटू टाइम, तो 0.85 इंटू 109 दैट इज 92.65 मीटर, अर्थात यह अपोजिट सिरे से, अपोजिट किनारे से यह 92.65 या 92.7  7 मीटर आगे की तरफ बढ़ जाएगा।
अब ये क्वेश्चन है, टॉपिक है रिलेटेड रेन और अम्ब्रेला से रिलेटेड है। तो यदि वर्षा वी आर वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है तथा वायु वी डब्ल्यू वेग से पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये पूर्व है और ये पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, तो स्थिर खड़ा व्यक्ति, व्यक्ति गतिमान नहीं है, ध्यान रखें, यहां पर व्यक्ति जो है स्थिर है, स्थिर खड़ा व्यक्ति वी आर तथा वी डब्ल्यू के परिणामी सदिश की दिशा में छाते को पकड़कर वर्षा से बच सकता है। तो इस दिशा में जा रहा है और ये रेन किधर है, ये नीचे की तरफ है। तो अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, यह रिजल्टेंट ऐसे मिलेगा, यह रिजल्टेंट, अर्थात इस दिशा में वह छाते को पकड़ करके और बच सकता है। तो जो थीटा होगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। तो P हो गया VW और P हो गया VR। तो इससे मिल गया थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स VW बाई VR। ये स्थिति कब होगी, जब जो व्यक्ति है वह खड़ा है, मतलब कि वह गतिमान नहीं है। अगर गतिमान होगा तो ये केस देखें, केस ऑफ रेन एंड अम्ब्रेला। मान लिया वी आर वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है बारिश, ये देखिए वर्षा जो हो रही है वो नीचे की तरफ हो रही है वी आर वेग से, और कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में वी एम वेग से जा रहा है, ये देखिए वी एम, यहाँ से ये वी एम मैन के लिए ये आगे की तरफ ये जा रहा है, ठीक है। अब वर्षा का व्यक्ति के सापेक्ष जो वेग होगा वह क्या होगा, आपको फाइंड करना है वी आर एम। तो वी आर एम, एम तो मैन वाले जो वेलासिटी है, जो वेक्टर है, उसका अपोजिट खींचेंगे, तो वी एम का खींचेंगे माइनस वी एम, इस दिशा में हो जाएगा। अब माइनस वी एम और वी आर का रिजल्टेंट, यह रिजल्टेंट होगा वी आर एम। इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, छाता ऊपर की तरफ आप लगा रखे होंगे, तो ये ऊपर की तरफ होगा, तो ये कोण थीटा हुआ, तो ये भी कोण हो गया थीटा। अब ये वी आर एम की वैल्यू कितनी हो गई, दोनों जो है 90 डिग्री पर हो गए। तो जब 90 डिग्री पर हो गए तो वी आर एम इक्वल्स टू, ये मैग्नीट्यूड है, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर प्लस 2 वी एम कास 90 हो गया कितना 0, तो ये हो गया अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। अब जो वी आर एम है यह ऊर्ध्वाधर दिशा से थीटा कोण पर है, अगर थीटा कोण बनाता है, क्योंकि ये थीटा है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी थीटा होगा, तो थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू वी एम बाई वी आर, यानी थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स वी एम बाई वी आर। तो बारिश से बचने के लिए, वर्षा से बचने के लिए वह अम्ब्रेला को ऊर्ध्व दिशा से, यानी कि ये आप देख रहे होंगे ना ऊपर जो ऊर्ध्वाधर दिशा है, उससे थीटा कोण पर छाता को पकड़ेगा। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये कि वर्षा का पानी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है, ये बारिश का पानी वी आर वेग से नीचे की तरफ गिर रहा है। कोई महिला उत्तर से दक्षिण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल चला रही है, ये देखिए उत्तर से दक्षिण, तो ये हमने यहाँ पर ले लिया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की तरफ वह डब्ल्यू स्टैंड फॉर वुमेन, ये आगे की तरफ ये जा रही है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में किसका निकालना है, रेन का, मतलब हमें फाइंड करना है वी आर डब्ल्यू। तो वी डब्ल्यू का अपोजिट वेक्टर खींचेंगे माइनस वी एम, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो अब ये हो गया माइनस वी डब्ल्यू और ये हो गया वी आर, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट होगा वी आर डब्ल्यू इक्वल्स टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर बताना है कि वह किस दिशा में छाता को पकड़े। तो वर्षा के पानी का वेग वी आर 30 मीटर पर सेकेंड, साइकिल का वेग जो कि वुमेन के डिनोट किया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। अब मान लिए कि महिला जो है ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर छाता पकड़ती है, तो tan थीटा इक्वल्स टू वी डब्ल्यू बाई वी आर, तो 1/3, यानी थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3 और ये हो गया 18.3 डिग्री।
तो अब महिला को अपना जो छाता है वह ऊर्ध्वाधर से 18.3 डिग्री पर 18.3 डिग्री कोण पर दक्षिण की ओर पकड़ना चाहिए। दक्षिण की दिशा में, ये दक्षिण है ना इधर, दक्षिण की तरफ जो है, यानी छाता को ऐसे करके जो है वो पकड़ना होगा। एक दूसरा क्वेश्चन है, एक लड़का 3 किलोमीटर पर आवर के वेग से पूर्व दिशा में गति कर रहा है, पूर्व दिशा में, ये देखिए VB बॉय के लिए। ठीक उसी समय वर्षा ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर 4 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर के वेग से होने लगती है। वर्षा का लड़के के सापेक्ष ज्ञात कीजिए तथा उसे वर्षा से बचने के लिए छाते को किस दिशा में पकड़ना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, बॉय का इधर हो गया, रेन का इधर हो गया, VB बॉय के रेस्पेक्ट में निकालना है तो -VB निकालेंगे। अब -VB और VR का रिजल्टेंट VRB होगा, तो VRB इक्वल्स टू √VR² प्लस VB²। तो ये वैल्यू हो जाएगी VRB इक्वल्स टू √VR² प्लस VB²। तो ये 3 और 4 पुट कर देंगे तो आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। अब tan थीटा इक्वल्स टू, तो tan थीटा इक्वल्स टू VB/VR यानी P/B से, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। अब ये 36.89 आएगा, तो लगभग इसको हम लिख सकते हैं 37 डिग्री। अतः लड़के को वर्षा से बचने के लिए छाते को ऊर्ध्व दिशा से 37 डिग्री के कोण पर पकड़ना चाहिए। अब जो है रिलेटिव वेलोसिटी के केस में रेलगाड़ी से संबंधित जो है कुछ टर्म्स आते हैं, उसको भी आप अच्छे से देख लें कि जब दो रेलगाड़ियों के वेगों की दिशाएं एक दूसरे को पार करने में, तो जब कहा जाएगा कि एक दूसरे को पार करने में तो समान दिशा में होती हैं, और जब कहा जाता है कि क्रॉस करने में तो दोनों की दिशाएं विपरीत होती हैं। दो रेलगाड़ियों की लंबाइयां अगर L1 और L2 हैं तो पार करने या क्रॉस करने में तय की गई दूरी L1 प्लस L2 होगी, क्योंकि एक जो है दूसरे की तरफ अगर जा रही है तो जब पहले का टेल जो है दूसरे के टेल को, अगर आप विपरीत दिशा में जा रही हैं तो दूसरे के टेल को टच करेगा तब होगा, तो इसका मतलब हो गया कि दोनों की लंबाई के बराबर। अब जो है अगर रेलगाड़ी किसी खंभे को पार कर रही है तो उसे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। किंतु अगर किसी पुल या प्लेटफार्म को पार कर रही है तो अपनी लंबाई प्लस पुल या प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, ताकि जो सुझाव है उसे जो है इस पर अमल किया जा सके, ताकि और इनोवेटिव जो है वीडियो बनाई जा सके। थैंक यू।